नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। सिटी तहलका का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है और इसी क्रम में हम तमाम विभागीय डॉक्टर से बातचीत करते हैं। और आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के पानीपत सिग्नस हॉस्पिटल में, जहां लगातार हम पहले भी इंटरव्यू दिखा चुके हैं और इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, जिसको लेकर किडनी से संबंधित तमाम सवालात हमारे रहेंगे। और किडनी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसको कैसे हम ठीक रख सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर मुदासिर हबीब जी। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम किडनी को कैसे ठीक रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किडनी हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है, जिस तरीके से खून को प्योरीफाई और तमाम चीजों में जो है इसका महत्वपूर्ण भूमिका है, इसको कैसे ठीक रखा जा सकता है और शुरुआती दौर में कैसे इसके लक्षण पहचाने जाएं और डॉक्टर से मिला जाए, क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में दर्शकों को बताएं। पहले तो मैं ये बता दूंगा, जो हमारी किडनी है इसका बस ये काम नहीं है बस किडनी फिल्ट्रेशन करना। किडनी के बहुत सारे काम हैं जी। किडनी हमारे खून में भी मदद करता है, हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, हमारा कैल्शियम बैलेंस रखता है, विटामिन डी बनाता है, हमारा फास्फोरस लेवल मेंटेन रखता है, हमारा जो भी बीपी का मैनेजमेंट होता है, प्रेशर अगर किडनी का हम बंद करना पड़ता है, बीपी भी बढ़ जाता है क्योंकि साल्ट निकलना बंद हो जाता है। तो किडनी की बीमारी के बारे में हमेशा पहली बात यह है, किसी को भी डायबिटीज है या प्रेशर है या कोई भी एज, किसी का मोर देन 40 ईयर्स है, तो उनको सिंपल एक यूरिन एग्जामिनेशन करना होता है। सिंपल एक यूरिन एग्जामिनेशन करना होता है। एक तो वो इजी डिटेक्शन है, वो इजी करना होता है। और इनके लक्षण क्या होते हैं? थकावट हो जाती है, पैरों में सूजन होता है और नींद की तकलीफ हो जाती है। और कभी कभार तो किसी का बीपी कंट्रोल नहीं होता। हाँ, खासकर वो जो पेशेंट है, जिनका यंग पेशेंट है, जिनका बीपी कंट्रोल मतलब लेस देन 40 इयर्स बीपी कंट्रोल होता है या बीपी आ गया है, तो उनको जरूरी है, या किसी का खून कम होना ये जरूरी है, पॉसिबिलिटी है किडनी की बीमारी पॉसिबल है। सो एक बार वो कंसल्ट कराए, किडनी का टेस्ट कराना है। जो ही किडनी टेस्ट कराना है, पहली बार वो ही नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाए ताकि वो पता चले किडनी की बीमारी किसकी वजह से है और कौन से स्टेज पर है, कौन से स्टेज पे है। क्योंकि अगर हम किडनी की बीमारी अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका इलाज है, उसके साथ साथ रिकवर किया हाँ, उसको साथ साथ हम किडनी का बीमारी देखने के लिए वो छोटा सा टेस्ट होता है जिसको किडनी बायोप्सी बोलते हैं अर्ली स्टेज पे। क्योंकि वो एडवांस स्टेज पे पॉसिबल नहीं होता है, किडनी से कट जाता है, तो उस टाइम पॉसिबल नहीं है किडनी की बीमारी पता करने के लिए। सो ये बहुत जरूरी है। जो ही आपका प्रोटीन जाएगा यूरिन से, बीपी कंट्रोल नहीं होगा और किडनी का टेस्ट बढ़ जाएगा, तो उस टाइम हमें नेफ्रोलॉजिस्ट को फॉलो करना जरूरी है, वरना आप उस स्टेज पे आओगे जहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, डायलिसिस की तरफ चले जाएं। जहाँ पे डायलिसिस करने की जरूरत होती है, उस टाइम तो बहुत मुश्किल होता है किडनी का। बिल्कुल। आपने जिक्र किया कि अर्ली एज में जो है आजकल इस तरीके की समस्याएं भी सामने आ रही हैं। कई बार लोग और खासतौर पर युवा इसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसका बाद में पता चलता है कि वो एकदम से डायलिसिस की तरफ चला गया, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं। तो नजरअंदाज करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? अगर हम किडनी को नजरअंदाज करेंगे, जो हम इजीली पहले स्टेज में हम डिटेक्ट कर सकते हैं, बीमारी का पता चल सकता है, जो सिंपल 1-2 मेडिसिन पे मैनेज हो सकता है। आप उस स्टेज पे आ सकते हैं जहाँ पे आपको 8-10 मेडिसिन लेनी पड़ेगी और डायलिसिस पे ही रहना पड़ेगा। और वो स्टेज जो होती है, वहाँ पे अगर आप यंग एज हो, डायलिसिस पे डिपेंडेंट हो, उस टाइम ट्रांसप्लांट करना जरूरी होता है। बिकॉज उस स्टेज पे यंग एज अगर डायलिसिस पे बहुत टाइम लगता है, पॉसिबल नहीं है उसके लिए सस्टेन रहना, तो ट्रांसप्लांट की इंडिकेशन बहुत जरूरी है। इसीलिए जितना बेहतर होगा अर्ली डिटेक्शन करें। जब आपको पहली बार है नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाइए, हम जिसकी वजह से वो किडनी का असर हुआ होगा वो जांच करेंगे। वो कोई कुछ भी हो सकता है, डायबिटीज भी पॉसिबल है और हाइपरटेंशन भी पॉसिबल है, किसी को किडनी स्टोन पॉसिबल है, किसी को
फैमिली हिस्ट्री में होता है, जो कि हमें देख के ही पता चलेगा क्या कारण है किडनी का। आपने एक जिक्र किया कि फैमिली, एक ये कह देते हैं कि पहले पिता को, माँ को, ये कितना फैक्ट होता है कि पहले परिवार में चल रहा है तो आगे इस तरीके से अमूमन देखा जाता है? वो बहुत कम है। इसको मिथ माना जाए या क्या है? नहीं, मिथ नहीं है, बट अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, किडनी डिजीज का फैमिली हिस्ट्री है, तो ये अच्छा रहेगा उसको डिटेक्शन करना, वो यूरिन एग्जामिनेशन, किडनी टेस्ट कराने के लिए, ताकि वो बीमारी फैमिली में ना जाए, ताकि उसको डिटेक्शन अर्ली हो जाए, पहले ही जांच करा ले। हाँ, यानी कि हमारा सिस्टिक किडनी डिजीज है, केडी है जिसको बोलते हैं, वो बहुत सारी बीमारी है जेनेटिक जो होती है, जो कि सिंपल अल्ट्रासाउंड में पता चलती है। बट अगर आपने पेशेंट ने अगर हल्का ले लिया इसको, वो उस स्टेज पे आता है जहाँ पे क्रिएटिनिन 12-13 होगा, HB 4 करके आ जाएगा, उस टाइम हमारे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, उस टाइम हमें डायलिसिस को छोड़ना पड़ता है। तो ये कहा जा सकता है कि समय पर इसकी जांच करवाते रहनी चाहिए। समय बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आधुनिकता का दौर आ गया है डॉक्टर साहब, अब रोबोटिक चीजें सामने आ रही हैं, हॉस्पिटल हेल्थ सेक्टर की यदि बात की जाए तो यहाँ सुविधाओं की यदि बात करें, खासतौर पर मान लो सिग्नस हॉस्पिटल की ही बात कर ले तो किस तरीके की सुविधाएं हैं यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट से संबंधित? यहाँ पे जो आपको किडनी का है, यहाँ पे आपको किडनी का अच्छे से डायग्नोज हो जाएगा, किडनी का मैनेजमेंट हो जाएगा, और जो भी हमें बीमारी जब होती है डायलिसिस का, हमारा जो अवेलेबिलिटी है यहाँ पे डायलिसिस 24/7 चलती है, और किडनी जो भी होता है हमारा प्रोसीजर करना, परमाकैथ, रेनल बायोप्सी, ऑलमोस्ट सब होता है। ट्रांसप्लांट हम प्लान कर रहे हैं, उसका नहीं, बाकी उसके बगैर सब कुछ हो रहा है, सब कुछ, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। बिल्कुल। ये और जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट की आपने बात की है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। आप आज का दौर यदि बात करें, मौसम के हिसाब से भी कुछ इसका असर पड़ता है, लाइफस्टाइल, खान पान, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? जब भी हम बात करते हैं ट्रांसप्लांट की, हमेशा हमें कंपेयर करना होता है डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। डायलिसिस पे पेशेंट रहेगा, उसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है, और हर कोई ऑर्गन वीक हो जाता है, कैल्शियम कम होता है उसके, और डायलिसिस 3 बार करना होता है, इजी नहीं है, डायलिसिस 3 बार करना होता है, हर एक डायलिसिस 4 घंटा करना होता है। क्या डायलिसिस करने के बाद रिकवर होने का चांसेस रहते हैं? डायलिसिस के बाद रिकवर होने का चांस नहीं है, बट डायलिसिस कर सकते हैं, 100% रिकवर पॉसिबिलिटी नहीं है, रिकवरी पॉसिबल नहीं है। बट ट्रांसप्लांट का एक सबसे बेहतर है, ट्रांसप्लांट करना है, फैमिली मेंबर होना चाहिए, ट्रांसप्लांट करके यह 100% गारंटी है, ही विल लाइव ए नॉर्मल लाइफ। ऐसा नहीं है फैमिली में भी ऐसा नहीं होगा, ही विल लाइव जैसे कि वो प्री ट्रांसप्लांट जिसने किडनी मान लो डोनेट किया है परिवार के सदस्य ने, किसी ने, वो एक किडनी, ये मिथ है, दिस इज द प्रॉब्लम, जो कि हर जगह है पूरे इंडिया में। मैं किडनी दूंगा, मेरा किडनी खराब हो जाएगा, ये सबसे बड़ा इशू है हमारे में। मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं जिनको किडनी देना होता है, हमारा किडनी खराब हो जाएगा। कितने पेशेंट हैं जिनको एक किडनी पता नहीं होता है, किडनी है ही नहीं, फिर 50 इयर्स पे किसी चीज के लिए अल्ट्रासाउंड के लिए भाई किडनी है ही नहीं, वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो मेरा पर्पज ये बोलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, किडनी जो देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक किडनी पे नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं, और जिसको भी देंगे वो भी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। मतलब इसका असर कब पड़ता है? खान पान मुख्य वजह है कि आजकल जिस तरह से स्ट्रीट फूड है, जो भी कैसे है, किस तरीके से ज्यादा असर पड़ता है किडनी पर? हाँ, ये इम्पोर्टेंट इसमें ये है जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम फास्ट फूड की तरफ गए हैं, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कम हो, हाँ, तो पॉसिबिलिटी है, उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो वेट बढ़ जाता है, उसकी वजह से ओबेसिटी होती है, वेट बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, जो जिसको शुगर नहीं होना चाहिए, शुगर और प्रेशर एक साथ हो गए तो पॉसिबिलिटी है सीधा असर उसका अटैक करेगा, जो कि नंबर 1 रीजन है। तो बीमारी डायरेक्टली किडनी पे असर करते हैं, बिकॉज फाइनली जो भी सिस्टम बीमारी है, जो भी सिस्टम की बीमारी है, आप कोई आयुर्वेदिक दवाई लो या पेन किलर ले लो, बिना कोई प्रेस्क्रिप्शन खुद ही ले लो, पेन किलर ले लो खुद ही, तो पॉसिबिलिटी आपकी डिजीज हाई है। तो मेरा पर्पज ये है बताने का, तो ये जो डाइट होता है, फास्ट फूड होता है वगैरह वगैरह, तो वो अवॉइड करें, घर का खाना खा ले,
घर का खाना खा ले, वो साल्ट का और शुगर का एक बेहतर बात आपने बताई कि बिना डिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की राय लिए कई बार आदमी सर में दर्द है, पेन किलर ले ले। ये कितना घातक सिद्ध हो सकता है कि हम ओवरडोज या क्या चीज ले रहे हैं बिना परामर्श के, जिससे सीधा किडनी पर असर पड़ सकता है उसका दवाई। ये देखा गया है, हमारे पास कितने पेशेंट आते हैं जिन्होंने ऑन द काउंटर ड्रग्स लिए होते हैं, पेन किलर खुद लिए होते हैं, जो कि दर्द तो ठीक होता है, फाइनली उनकी किडनी इतनी डैमेज हुई होती है इनको खुद ही पता नहीं है। वो LP 4-5 करके आते हैं, किडनी फेलियर एडवांस्ड होता है, उस टाइम वो बोलते हैं हम लेंगे नहीं, बट जो असर हुआ होता है वो हुआ होता है। तो सब क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को कि किस तरीके से अपने जीवन शैली में हम बदलाव कर सकते हैं, आप कैसे जीवन शैली को हम सकते हैं? मैं पहली बात ये बताने वाला हूँ, डायबिटीज का नंबर 1 डिजीज है, किडनी डिजीज का। डायबिटीज कंट्रोल होना चाहिए, और सिंपल किडनी इन्वॉल्व हुई है डायबिटीज की वजह से या नहीं हुई है, सिंपल आप यूरिन एग्जामिनेशन करा दीजिए, जो कि हमें बोलता है वो डायबिटीज की वजह से किडनी इन्वॉल्व हुई है। सिंपल यूरिन एग्जामिनेशन और क्रिएटिनिन, जो ही आपको लगेगा ज्यादा हुआ है, नेफ्रोलॉजी को फॉलो किए ताकि आपका जो किडनी है वो मेंटेन रहे। प्रेशर कंट्रोल नहीं है, प्रेशर का वजह देखना है, ये किसकी वजह से है, प्रेशर कंट्रोल करना है, जो हमारी किडनी बीमारी है। पॉसिबिलिटी है जो 3 महीने में हो जाएगा, क्या पॉसिबिलिटी ऐसी है वो 20 साल 30 साल में हो जाएगी। ये हमारा पर्पज है, हमारा पर्पज है बचाना, किडनी डिजीज बचाना और लोगों को लिए जागरूक करना है सेहत से संबंधित। बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए। और हमारे साथ ये थे डॉक्टर मुदासिर हबीब जी, और जिस तरीके से नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, सिग्नस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हम अपनी किडनी को कैसे ठीक रख सकते हैं, उसमें लाइफस्टाइल हमें कैसा रखना होगा, फिजिकल वर्क किस तरीके से करना होगा, एक्सरसाइज कैसे करनी होगी, और इसको नजरअंदाज करने का मतलब सीधा अपने किडनी पर गहरा असर छोड़ना है। तो इसको लेकर के समय समय पर इस तरीके की कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप डॉक्टर्स का परामर्श जरूर लें, ताकि आपको अर्लीस्ट स्टेज पर ही ठीक किया जा सके। और ऐसा डॉक्टर ने दावा किया है, और लगातार इस तरीके के इंटरव्यू हमारे जारी रहेंगे। किडनी से संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कर सकते हैं। ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा तो इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। शुक्रिया।